बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी और मेरे नाल जनाब एम यकूब अलवी साहब सीनियर तजिया निगार जर्नलिस्ट अपना अखबार भी कट देनो और बहुत गहरी नज़र रखते हैं हर पासे। अज मैं इन्हां कोलों पुछना, मैं तो अक्सर भी करता भी रहता वहाँ कि CDA एक इस्लामाबाद दे विच, इस कैपिटल दे विच CDA एक वो इदारा जिहदे 72 डायरेक्टरेट होण, हर सवेरे हर मौजू ते किसी न किसी पासों इहदे नाल सानू टच होना पैंदा। लेकिन माहौलियात दा बेड़ा करो, एनकरोचमेंट दा अज इन्हां कोलों पुछदे हां कि ये की कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम सोकी साहब। की हाल है जनाब, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। सोकी साहब आप सुनाएं, कैसे हैं? अल्लाह ना एहसान है। अलवी साहब ए दसो, मैं ते गाए पगाए जनाब मन उड़दा पिटदा रहंदे ही हां, तुसी की कहना चाहते हो कि जनाब मन मेरा ख्याल है अल्लाह दी कसम खा के कहना 3-4 एक इन्हें सेक्टर रखे हुए F5 F6 G6 F8 तू अगे जिधर मर्जी नहीं तो मैं चैलेंज करना मेरे नाल को आ जावे, इत्थे गोबर ते घास ही पे। सोकी साहब, आपने बड़ी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया है। अगर आपने छेड़ ही दिया है तो फिर सुनो जी। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से इस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सबसे बड़े अफसर जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब से मुखातिब हूँ, जो बैक वक्त माशाल्लाह वो फेडरल चीफ कमिश्नर भी हैं जी जी और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। ठीक है। शौकी साहब, कोई उनको ये बताए कि सिर्फ ये शराए दस्तूर, शराए जमहूरियत इस्लामाबाद नहीं है। इस्लामाबाद की सरहदें दूर दूर तक जाकर मिलती है। बेशक मुजाफात भी इस्लामाबाद के हिस्से में आते हैं। बेशक, मगर उन लोगों ने सिर्फ शराए दस्तूर को और शराए जमहूरियत को, पार्लियामेंट हाउस को, बरगला रोड हो गया, ये सेक्रेटरीज ऑफिस को इस्लामाबाद समझा हुआ है। उसके बाद इनको पता ही कोई नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, शौकी साहब, इंतहाई दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस्लामाबाद इस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमोबेश कोई 76 डायरेक्टरेट 72 डायरेक्टरेट्स हैं, जो जिसमें हजारों की तादाद में अफसरान, डीजी, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और लेटरम पटरम पता नहीं क्या क्या है, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए काम करने के लिए भर्ती किया गया। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ सिवाय चांदेक के, सिवाय चांदेक शरीफ शुरफा के अलावा ये सारे के सारे डाकू हैं। ये सरकारी वर्दी, सरकारी नौकरी की आड़ में सुबह शाम शब रोज डाके डाल रहे हैं, जड़ा के शरीफ शहरी गुजरी। और मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जंगल का कानून राइज है। किसी को शक है, मैं चैलेंज करता हूँ, आए मेरे सामने, मैं साबित करूंगा यहाँ पर जंगल का कानून है कि नहीं। 4 फंडामेंटल जो बुनियादी शोबे हैं CDA के अंदर, नंबर 1 ये इंक्रोचमेंट, नंबर 2 सैनिटेशन, नंबर 3 ये एनवायरमेंट और नंबर 4 ये BCS का आपको पता है, मैं बताता चलो, ये बिल्डिंग कंट्रोल सेल है जो नजायज तामीराती मामलात को देखता है, उनके नजर रखता है और उस वायलेशन को फौरन रोकता है। मुझे समझ नहीं आती, इनके इंस्पेक्टर अंधे हैं, इनको नजर नहीं आता। ये सारा दिन इस्लामाबाद का टूर करते हैं, रोड लगाते हैं, लेकिन वायलेशन बहुत तदरीज बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, इससे शक कोई नहीं। और चेयरमैन साहब को सब बच्चे की रिपोर्ट पेश कर देते हैं, डीजी को सब, या तो डीजी मिला हुआ है या डीजी मिला हुआ नहीं तो उसको सब बच्चे की रिपोर्ट पेश कर देते हैं। मिला हुआ नहीं है तो रोड पे तो जाता है। मैं कसम, इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर ऐसी एनक्रोचमेंट है जो एक अरसे से पब्लिक पार्किंग को रोक के बैठी हुई है। पब्लिक पार्किंग पे लोगों ने पार्किंग बना ली है, पब्लिक पार्किंग। और फिर बच्चों के पार्क। देखिए सर, आप कोई भी छोटा बड़ा सेक्टर देखे, आप कोई भी छोटा बड़ा पार्क देखे, आप प्लाजो की राहदारियां देखे, राहदारियां आवाम की आमदरफ्त के लिए बनाई गई है, और यहाँ पर माफिया ने BCS की कोऑर्डिनेशन से शटर गेट लगाकर किराए पर चढ़ा दी। बिल्कुल सही बात है। इससे बढ़कर मैं कहता हूँ डूब मरने का मकाम है। और दूसरी शख्सों की साहब, मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैं सब CDA के आला हुक्मरान जो साहब
इख्तियार हैं उनको भी मैं ये मुखातब करके ये बात करना चाहता हूँ। ये जो 4 शोबाजात हैं, ये चारों के चारों डाकू हैं। इन्होंने 4 अपने डिपार्टमेंटल स्टोर खोले हुए हैं, हर सेक्टर को इन्होंने बेचा हुआ है, शाहराओं के साइडों के इन्होंने बेचा हुआ है, सेक्टर्स के अंदरून बहरून इन्होंने बेचा हुआ है, और फिर टोपी ड्रामों का सिलसिला भी जारी रखते हैं। वो क्या? मैं टोपी ड्रामे ये है कि ये ऐसे बदनवान एहलकारान जब कोई ऑपरेशन का शेड्यूल बनाते हैं लोगों की आंखों में पट्टी डालने के लिए, तो उनको पहले इतला दे देते हैं कि आज हमारी गाड़ी आ रही है, तुम जरा आधे घंटे के लिए ततर बतर हो जाए। इससे बढ़कर और शर्म का मकाम क्या होगा? और वो और गाड़ियों पे लिखा हुआ है कब्जा माफिया बाट, पता नहीं क्या क्या। नहीं, वो तो आला हुकाम ने तो ठीक किया है, वो तो स्ट्रेटेजी ठीक है, वो तो जो वार्न किया ठीक किया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले, मैं कहता हूँ चेयरमैन साहब जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब, ये इस्लामाबाद नीट क्लीन ग्रीन कभी हो ही नहीं सकता। ये एक सूरत में हो सकता है कि ये जो डाकू शराफत के लिबादे में काली भेड़े, इनका आप कला कमा नहीं करते, इनको आप राह रास्त पर नहीं लेकर आ सकते, तो ये इस्लामाबाद ठीक होना एक बहुत मुश्किल काम है। शौकी साहब, इनके एक सैनिटरी वर्कर से लेकर सैनिटरी सुपरवाइजर इंस्पेक्टर तक बदलवानी में मुलव्वस। इसी तरीके से एनक्रोचमेंट है, एक सुपरवाइजर से या एक आम छोटे कारकुन से लेकर इंस्पेक्टर तक, और फिर डिप्टी डायरेक्टर है, उसके बाद डायरेक्टर है, उसके बाद डीजी है। तो भाई ये सारा इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद एनक्रोचमेंट खत्म क्यों नहीं होती? देखिए अंधे हैं ना, इनको नजर कुछ नहीं आता ना। अगर नजर को कुछ आता होता तो ये फौरन एक्शन करते, उनकी एनक्रोचमेंट को खत्म करते, उनके ऊपर कोई एक्शन लगाते, कोई जुर्माना लगाते, उनका सामान जब्त करते, उनको पता चलता कि हमने दोबारा नहीं करना। वो इनको जूते की नोक पे रखते हैं, पैसे देते हैं और इन तमाम डायरेक्टर समेत लोगों को जूते की नोक पर रखते हैं। अब शौकी साहब, इनके बारे में अगर आप मुझसे पूछे ना तो इतनी तवील तवालत आपका प्रोग्राम इख्तियार कर जाएगा कि हमारे नाजरीन के लिए एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लंबा प्रोग्राम सुनना लोग पसंद नहीं करते। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं इन तमाम लोगों के लिए इतना कहूँगा, चेयरमैन साहब को मुखातब करके, कि एक ढूंढो 1000 मिलते हैं या सब के सब फनकार मिलते हैं, और बाढ़ खा गई अपनी खेती को, यहाँ चोर चौकीदार मिलते हैं। शौकी साहब, अफसोस इस बात का है कि ये मुहाफिज के रूप में जो डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, इनका कला कमा होना चाहिए। अलवी साहब, आप बहुत मौक़िफ़ आ गया। नाज़रीन, अलवी साहब एक जिंदगी हुई इत्थे इन्होंने गुजारी है। मेरा सवाल है वे कि अगर आम आदमी नू मार्केट चो गुजरन दा प्रॉब्लम होंदी है, कदे उधर थींदा है, फैमिली नालों गुजर नहीं सकता, ते क्या जेड़े जिम्मेदार लोग हों, डीजी साहब हो गए, डायरेक्टर साहब हो गए, उन्होंने मार्केट च कदे नहीं गए? उन्होंने ना मसला नहीं आना, या तो फिर सारिया चीज़ें उन्होंने घर च लिया जानियां, तो फिर उस मेरा सवाल है वे, मैं नाल चीज़ां दिखा तू नहीं रहा कि सारा कुछ पता हर एक बंदे नूं, मैं केड़ी जगह दा, वैसा मैं नाल नाल दिखा भी सकता सा, लेकिन इस वास्ते चैलेंज है। अगर कोई कहे ना, यकीन मनसो 4-5 सेक्टरों तो बाद कोई इस्लामाबाद नहीं है, 4-5 भी नहीं है, 5 सेक्टर शराय दस्तूर और शराय जमहूरियत की बात करें इत्थे तक ना। बाकी जनाब मन 2 महकमे इन्होंने गायब किए हुए हैं, इहदे विचों एक रोड मेंटेनेंस वाले ते एनवायरमेंट वाले। मैं कई बार दिखाया जनाब मन, इस्लामी यूनिवर्सिटी ने पीछे पासे जाओ, सिंगल रोड है, और कम से कम उठू मैं लिख के देना कि लाख तो ज्यादा गड्डी रोज गुजरती, ज्यादा ही है। यूनिवर्सिटियां कॉलेजों थे कोई 44,000 के 34,000 मैनू फिगर बंदे ने दसा सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और छोड़ दो उत्थे जनाब मन रोज 1-2 गड्डी टकराई भी होनी, उधर झाड़ियां तू जड़ा ना अद्धा राह इधरू बंद होया पिया, अद्धा उधरू, अगर कोई क्रॉसिंग विच जावे खसमां नू खावे, इन्होंने कोई पता नहीं। बहरहाल नाजरीन, असीं दस सकते हाँ, नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।